हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम ए सिविल लेक्चर्स। मैंने आप लोगों के लिए कंक्रीट टेक्नोलॉजी इन हिंदी की वीडियो सीरीज़ चालू की है, जिसका आज 5th वीडियो लेक्चर है डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग 3rd सेमेस्टर के लिए। जिस किसी ने भी मेरे लास्ट वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि पहले आप लोग वो वीडियोस देखो, जिससे आप लोग कंटिन्यूटी में रहोगे और आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। आपके स्क्रीन के ऊपर एक आई का सिंबल दिख रहा होगा टॉप में, उस पे आप जब क्लिक करोगे तो आपको मेरा लास्ट वीडियो लेक्चर मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक, अडल्ट्रेशन ऑफ सीमेंट। Adulteration, the change in engineering property of cement due to addition of impurities like stone, dust, fine sand, broken brick, powder is called as adulteration of cement. Adulteration मतलब क्या होता है कि हम लोग सीमेंट के प्रॉपर्टीज को चेंज कर रहे हैं बाय मिक्सिंग स्टोन, डस्ट, फाइन सैंड, ब्रोकन ब्रिक। सीमेंट के प्रॉपर्टीज को चेंज कर रहे हैं सीमेंट के अंदर कुछ इम्प्योरिटीज ऐड करके। चलिए देखते कौन किस तरह से हम लोग ऐड करेंगे एडिशन ऑफ सीमेंट। एडल्ट्रेशन ऑफ सीमेंट इज डन इन द फॉलोइंग वेज। फर्स्ट वन, मिक्सिंग ऑफ वेरी फाइन स्टोन डस्ट। स्टोन डस्ट को सीमेंट के साथ मिक्स कर दिया जाता है। सेकेंड वन, मिक्सिंग ऑफ फाइन सिल्ट। फाइन सिल्ट को सीमेंट के साथ अगर आप लोग मिक्स करते हो तो उसको अडल्ट्रेशन ऑफ सीमेंट कहेंगे। मिक्सिंग ऑफ फाइन पाउडर फ्लाई ऐश। फ्लाई ऐश को अगर आप सीमेंट के बैग में ऐड कर देते हो तो वो अडल्ट्रेशन ऑफ सीमेंट कहलाएगा। मिक्सिंग ऑफ लाइम पाउडर और सुर्खी। लास्ट वन, मिक्सिंग ऑफ ओल्ड सीमेंट विच हैज entirely lose its strength due to long period of storage। अडल्ट्रेशन करते क्यों हैं? अडल्ट्रेशन से क्या होता है, सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं कि अडल्ट्रेशन से सीमेंट की स्ट्रेंथ कम हो जाती है। सीमेंट की स्ट्रेंथ कम हो जाती है। क्या होता है कि अडल्ट्रेशन मतलब हम लोग सीमेंट के बैग के अंदर सीमेंट की क्वांटिटी कम करते हुए ये मटेरियल ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने जैसा कि आपको लास्ट टाइम बताया था कि एक मेरे पास सीमेंट का बैग है जो कितना है 50 केजी का होता है। तो अगर मैंने 50 केजी में से 45 केजी सीमेंट यूज़ किया और 5 केजी अगर मैंने स्टोन डस्ट उसके अंदर मिक्स कर दिया, तो क्या होगा, मेरा 5 केजी ऑफ सीमेंट का पैसा बचेगा। ठीक है, 5 केजी ऑफ सीमेंट का पैसा बचा और स्टोन डस्ट मैंने यूज़ करने से क्या हो गया, सीमेंट के अंदर सीमेंट के प्रॉपर्टीज़ चेंज हो गए। तो जो मार्केट के अंदर सीमेंट का बैग फॉर एग्जांपल 400 रुपये है, 400 रुपये पर केजी मिलता है, तो वही अगर अडल्ट्रेशन ऑफ सीमेंट अगर हम लोग ने सीमेंट के अंदर कुछ मिक्स कर दिया तो वो बैग हम लोग को 300 रुपीज़ के अंदर मिलता है। तो मार्केट में हम लोग क्या देखते हैं कि जो भी नॉर्मली बंदा जाएगा तो वो क्या करेगा कि 300 रुपये पर बैग के हिसाब से सीमेंट अगर वो ख़रीद लेता है कि अरे 400 वाला भी अवेलेबल है, 300 वाला भी अवेलेबल है, तो मैं 100 रुपये बचाऊँगा, 100 रुपीज़ बचाऊँगा और मैं 300 वाला ख़रीद लूँगा। लेकिन उसको ये पता नहीं होता है कि वो अडल्ट्रेशन ऑफ सीमेंट किए हुआ है, उसके अंदर ये मटेरियल्स कुछ ना कुछ ऐड हुए हैं। देखिए ये अलग अलग मेथड्स है, स्टोन डस्ट, फाइन सिल्ट, फ्लाई ऐश, सुर्खी और जो ओल्ड सीमेंट, इसमें से कोई एक मिक्स करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि पाँचों के पाँचों मिक्स करें, कोई एक भी अगर मिक्स करे तो हम लोग उसको अडल्ट्रेशन ऑफ सीमेंट कहेंगे। डिटर्मिनेशन ऑफ अडल्ट्रेशन ऑफ सीमेंट, हम कैसे पता चलें कि ये हमको कैसा पता चलेगा कि ये अडल्ट्रेशन ऑफ सीमेंट किए हुआ है या नहीं है। द कलर ऑफ फ्रेश एंड अनअडल्टर्ड शुड बी ग्रेनिश ग्रे। सबसे पहले आप कलर देखो सीमेंट का, अगर सीमेंट का कलर ग्रेनिश ग्रे है मतलब सीमेंट फ्रेश है, अनअडल्टर्ड है मतलब उसके अंदर कोई अडल्ट्रेशन नहीं किए हुआ है। द सीमेंट शुड नॉट विजिबल लम्स इन इट। सीमेंट अगर विजिबल लम्स है, सीमेंट के अंदर आपको लम्स खड़े दिखते हैं तो मतलब उसके अंदर अडल्ट्रेशन किए हुआ है, और अगर लम्स आपको नहीं दिखते तो वो अनअडल्टर्ड है। थर्ड वन, द अनअडल्टर्ड सीमेंट गिव्स कूल फीलिंग व्हेन अ हैंड इज पुट इन द बैग। अगर आप आपका हाथ सीमेंट के बैग में डालते हो और आप लोगों को कूल फीलिंग आती है तो समझ लेना कि अनअडल्टर्ड सीमेंट है।
The pure cement should give smooth feeling when pinch of cement is rubbed in finger. आप फिंगर के अंदर सीमेंट को लेके रब करो, आपको स्मूथ फीलिंग आएगी। अगर स्मूथ फीलिंग आ रही है तो समझ लेना कि अनअडल्टर्ड सीमेंट है, और अगर स्मूथ फीलिंग नहीं आ रही है तो सीमेंट के अंदर अडल्ट्रेशन मिक्स है और अडल्ट्रेशन ऑफ सीमेंट हुआ है। A handful of cement should float on water before it dipping on sinking. एक बकेट के अंदर आपने अगर सीमेंट को थ्रो किया तो क्या होगा कि सीमेंट सिंक होने से पहले नॉर्मली फ्लोट करेगा। अगर फ्लोट हो रहा है मतलब अनअडल्टर्ड सीमेंट है, अगर फ्लोट नहीं हो रहा है तो अडल्ट्रेशन हो चुका है। द कलर ऑफ फ्रेश सीमेंट शुड नॉट चेंज आफ्टर बर्निंग। सीमेंट को आप 30 मिनट्स के लिए बर्न करो, 30 मिनट्स के लिए बर्न करो स्टोव के ऊपर। अगर उसका कलर चेंज हुआ मतलब वो अडल्ट्रेशन ऑफ सीमेंट है, और अगर कलर चेंज नहीं हुआ मतलब आपका सीमेंट एकदम ओके है, आप यूज़ कर सकते हैं उसको। नेक्स्ट है प्रिकॉशन टू बी टेकन वाइल स्टोरिंग द सीमेंट। सीमेंट स्टोर करने के लिए हम लोग को क्या क्या प्रिकॉशन लेने हैं। बैग शुड नॉट स्टॉक मोर देन 8 to 10 बैग्स वर्टिकली। हम लोग जो सीमेंट के बैग रखेंगे 8 से 10 बैग एक के ऊपर एक नहीं रखेंगे, क्योंकि क्या होता है अगर आप लोग वैसा रखोगे तो कॉम्प्रेसिव लोड पड़ने की वजह से जो लास्ट के बैग्स रहते हैं उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है। थर्ड वन, स्टैकिंग शुड बी लेंथ वाइज और विथ वाइज अल्टरनेटली। कैसा रखना है मैं आपको यहाँ बताता हूँ कि आपके पास बैग है, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास सीमेंट के बैग है, लेंथ वाइज रखें, फिर बाद में आपको विड्थ वाइज रखना है। सीमेंट के बैग लेयर वाइज ऐसे रखना है, एक के ऊपर एक नहीं रखने, लेंथ वाइज और विड्थ वाइज ऐसे आप लोगों को रखना है। स्टॉकिंग शुड बी 300 mm away from wall with 1 meter gap between two rows for easy handling। आपको वॉल से, अगर आपकी ये वॉल है तो वॉल से सीमेंट की जो बैग के लिए आप लोग जगह ले रहे हो तो ये 300 mm अवे रहना चाहिए वॉल से, क्योंकि क्या होता है कि मॉइस्चर की वजह से सीमेंट के अंदर अगर हाइड्रेशन स्टार्ट हो गया तो सीमेंट की स्ट्रेंथ चेंज हो जाएगी। Next, stocking should be on wooden plank 300 mm above ground floor to avoid dampness। आप लोग अगर ग्राउंड पे रखने वाले हो तो ग्राउंड से पहले आप क्या करो, एक वुडन प्लैंक जो 300 mm 300 mm अबाव द ग्राउंड फ्लोर है, ऐसा एक प्लैंक और ऐसा लकड़ी रख के इसके ऊपर सीमेंट के बैग्स आप लोग रखो। नेक्स्ट वन, एग्जॉस्ट फैन एंड विंडोज शुड बी प्रोवाइडेड फॉर वेंटिलेशन। वेंटिलेशन के लिए आप लोग को एग्जॉस्ट फैन लगाने हैं जहाँ पर भी आप लोग सीमेंट स्टोर कर रहे हो। बैग शुड बी स्टोर इन सच अ वे दैट बैग रिसीव फर्स्ट शुड बी यूज फर्स्ट। अब आप लोग बैग इस हिसाब से रखो कि जो सीमेंट का बैग आप लोग पहले रखते हो तो वो यूज़ में पहले आना चाहिए। अब देख होता क्या है कि हम लोग नॉर्मली सीमेंट के जो बैग्स मंगाते हैं तो 500 बैग्स मंगाते हैं, 1000 बैग्स मंगाते हैं या 100 बैग्स मंगाते हैं, तो हम लोग उसको इस तरह से स्टोर करना है कि जब मैं यूज़ करूँगा तो जो मेरे पास सीमेंट आया है वो फर्स्टली यूज़ हो, क्योंकि मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा कि स्ट्रेंथ के ऊपर क्या इफ़ेक्ट होता है डेट्स के हिसाब से, मैन्युफैक्चरिंग डेट के हिसाब से। नेक्स्ट वन है इफेक्ट ऑफ स्टोरेज ऑफ सीमेंट ऑन स्ट्रेंथ। फ्रेश सीमेंट है तो उसमें रिडक्शन इन स्ट्रेंथ नहीं रहती है, मतलब आप लोग 100% आपको स्ट्रेंथ मिलेगी सीमेंट की, फ्रेश अगर सीमेंट आप लोग यूज़ करते हो तो। आफ्टर 3 मंथ मैन्युफैक्चरिंग डेट, फॉर एग्जांपल आपका सीमेंट बन के 3 महीने हो चुके हैं, 3 महीने के बाद आप उस सीमेंट को यूज़ कर रहे हैं तो 15% उसकी स्ट्रेंथ रिड्यूस हो जाती है, तो आप लोग को सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेंथ 85% मिलेगी। कितने मिलेगी? ओनली 85%। आफ्टर 6 मंथ अगर मैन्युफैक्चर होके सीमेंट 6 मंथ हो चुके हैं तो आपकी स्ट्रेंथ 25% रिड्यूस हो जाती है, आपको वही सीमेंट की स्ट्रेंथ 75% मिलेगी सिर्फ। आफ्टर 1 ईयर
1 साल अगर हो चुका है मैन्युफैक्चर होने के बाद, तो सीमेंट की स्ट्रेंथ 40% रिड्यूस हो जाती है, आपको सीमेंट की स्ट्रेंथ सिर्फ 60% मिलेगी। आफ्टर 2 ईयर्स 52% सीमेंट की स्ट्रेंथ रिड्यूस हो जाती है, आपको सिर्फ 48% स्ट्रेंथ मिलेगी सीमेंट की। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा, और फील्ड टेस्ट के अंदर भी मैंने आप लोगों को बताया हूं कि जब भी आप सीमेंट खरीदोगे मार्केट से, तो सबसे पहले देख लेना कि सीमेंट कितना फ्रेश है, या मैन्युफैक्चरिंग डेट आप लोग चेक कर लो कि मैन्युफैक्चरिंग डेट अगर 3 महीने से कम है तो ओके, अगर 3 महीने से ज़्यादा पुराना सीमेंट है तो प्लीज़ उसको यूज़ मत करना। आपको पैसा तो पूरा लग रहा है, लेकिन आपको स्ट्रेंथ 15% कम मिलेगी वो सीमेंट से। नेक्स्ट वन है टाइप्स ऑफ सीमेंट। फर्स्ट वन रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, सेकेंड वन लो हीट सीमेंट, थर्ड वन पोजोलाना पोर्टलैंड सीमेंट, फोर्थ वन सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट, ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट, वाइट सीमेंट, ऑयल वेल सीमेंट, हाइड्रोफोबिक सीमेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट से, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। इट इज अ सीमेंट विथ हाई परसेंटेज ऑफ C3S एंड लो C2S कंटेन। C3S क्या रहता है, मैक्सिमम रहता है, और C2S कंटेन कम रहता है रैपिड हार्डनिंग के अंदर। It is also ground extra fine with a specific surface not less than 3 to 5 स्क्वायर सेंटीमीटर पर ग्राम। इसकी फाइननेस जो है आप लोग को याद रखना है 3 to 5 स्क्वायर सेंटीमीटर। दिस सीमेंट डेवलप्स स्ट्रेंथ अर्लियर ड्यू टू फास्टर हाइड्रेशन रिएक्शन। रैपिड हार्डनिंग नाम इंडिकेट कर रहा है, रैपिड यानी एकदम फास्ट, हार्डनिंग मतलब हीट ऑफ हाइड्रेशन एकदम फास्ट होती है, इसलिए स्ट्रेंथ जल्दी गेन करता है। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट डेवलप द स्ट्रेंथ विद इन 3 days विच इज इक्वल टू स्ट्रेंथ डेवलप बाय OPC आफ्टर 7 days। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा 7 दिन के बाद 3 दिन के बाद अगर कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ 3 दिन के बाद अगर मेरा कॉम्प्रेशन टेस्टिंग मशीन में क्यूब फोड़ने के बाद मेरा रिजल्ट अगर 16 MP आ रहा है मेगा पास्कल, तो वही रिज़ल्ट अगर मैं ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट यूज़ करूँगा तो मुझे 7 दिन के बाद वो रिज़ल्ट मिलेगा। मतलब जो रिज़ल्ट आपको 3 दिन में मिल रहा है किससे, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट से, वही आपको ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट 7 दिन में रिज़ल्ट देता है। इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ है जो आप लोग को याद रखने हैं। फाइननेस 3 to 50 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम मिनिमम होनी चाहिए। इनिशियल सेटिंग टाइम 30 मिनट्स मिनिमम होनी चाहिए। फाइनल सेटिंग टाइम 10 आवर्स मैक्सिमम होता है रैपिड हार्डनिंग के अंदर। 1 डे कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ 16 MPa है, 3 days कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ 27 MPa है। ये 5 प्रॉपर्टीज़ है जो आप लोग को याद रखनी है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, तो आप लोग को रैपिड हार्डनिंग के लिए 2 मार्क्स आपको सिर्फ और सिर्फ ये प्रॉपर्टीज़ के ऊपर मिल जाएंगे। ये वैल्यूज़ आप लोग को याद रखने हैं, आप लोग प्लीज़ इसे नोट कर लो, और इसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन लिखोगे तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। आप पेपर्स देख लो लास्ट टाइम के, आपको एक क्वेश्चन ये टाइप्स ऑफ सीमेंट के ऊपर पूछता है 4 मार्क्स के लिए। साउंडनेस भी है, साउंडनेस मैक्सिमम 10 mm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सेकेंड वन लो हीट सीमेंट। इट इज़ द सीमेंट विथ हाई परसेंटेज ऑफ C2S एंड लो C3S। उसमें क्या था, C3S मैक्सिमम था और C2S मिनिमम था, लेकिन लो हीट सीमेंट के अंदर C2S मैक्सिमम होता है, C3S मिनिमम होता है। C2S C3S हम लोग ने बोक्स कंपाउंड के जो 4 कंपाउंड थे उसके अंदर देखा था। प्लीज़ पहले अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है, वीडियो लेक्चर नंबर 2, तो प्लीज़ मैं आपको रेफ़र करूँगा, पहले वो वीडियो लेक्चर देखो तो आप लोग को ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा। दिस लीड टू इवैल्यूएशन ऑफ लेस हीट इन द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। लो हीट नाम इंडिकेट कर रहा है, जैसा वहाँ पे रैपिड हीट था, यहाँ पे लो हीट है। लो हीट नाम इंडिकेट कर रहा है, तो इसमें हीट ऑफ लेस हीट इवॉल्व होती है, लेस हीट लिबरेट होती है।
Low heat cement will gain strength slowly, but its ultimate strength achieve will be same as OPC. स्ट्रेंथ आप लोग को सेम मिलेगी, लेकिन एक टाइम के बाद। इनिशियली स्ट्रेंथ कम कम से स्टार्ट होती है, लेकिन एक टाइम होने के बाद सेम स्ट्रेंथ ओपीसी के बराबर आपको लो हीट सीमेंट की मिलती है। इसके भी प्रॉपर्टीज है। फाइननेस 3200 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम मिनिमम चाहिए। इनिशियल सेटिंग टाइम इसकी 30 मिनट होती है। फाइनल सेटिंग टाइम 10 आवर्स है। 3 डेज कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ 10 MPa है। 7 डेज कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ 16 MPa है। साउंडनेस 10 mm मैक्सिमम है। देखिए लो हीट सीमेंट की जो स्ट्रेंथ है 7 दिन के बाद कितनी आ रही है, 16 MPa, याद रखना। और यहाँ पे 16 MPa कितने दिन में आ रही है, सिर्फ और सिर्फ एक दिन में। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट से स्ट्रेंथ आपको जो एक दिन में मिल रही है 16 MPa, लो हीट सीमेंट में वही स्ट्रेंथ लेने के लिए आपको कितने दिन रुकना पड़ रहा है, 7 दिन, 7 डेज। साउंडनेस 10 mm मैक्सिमम। नेक्स्ट वन है Pozzolana Portland cement. Pozzolana, it is very old construction material which was used even in Roman times. Roman times के अंदर Pozzolana एक material use होता था। It does not have any binding property. इसकी कोई binding property नहीं है। Pozzolana के अंदर कोई binding property नहीं है। But it finely ground form. It reacts with CaOH2 to form compound having cement properties. CaOH2 के साथ ये कंबाइन होता है और कंबाइन होने के बाद ये सिमिटिंग प्रॉपर्टी के तरह एक्ट करता है। पोज़ोलाना कंस्टिट्यूएंट मस्ट बी विद इन 10 to 25%। 10 to 25% हम लोग को ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के अंदर पोज़ोलाना ऐड करना होता है और आप लोग का पोज़ोलाना पोर्टलैंड सीमेंट बन जाएगा। इट हैज़ मोर रेजिस्टेंट टू अटैक ऑफ एग्रेसिव वाटर। एग्रेसिव वाटर को रेजिस्ट करता है। फाइननेस 3000 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम। इनिशियल सेटिंग टाइम इसकी भी 30 मिनट्स होती है। फाइनल सेटिंग टाइम 10 आवर्स मैक्सिमम होता है। 3 डेज कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ 16 MPa है। 7 डेज कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ 22 है। साउंडनेस 10 है। देखिए वैल्यूज के अंदर चेंजेस है। जैसा फाइननेस आप देखोगे तो यहाँ पे 3000 है, यहाँ पे 3200 है। रैपिड हार्डनिंग में 3250 है। ठीक है, इसके साथ यहाँ पे 1 डे कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ 16 MPa है रैपिड हार्डनिंग में। लो हीट के अंदर 7 डेज की 16 है। और पोज़ोलाना पोर्टलैंड सीमेंट के अंदर 3 डेज की स्ट्रेंथ 16 है। इनिशियल सेटिंग टाइम फाइनल सेटिंग टाइम सबकी सेम है। नॉर्मली बेसिकली ये 3 सीमेंट की जो मैंने आप लोगों को बताया, रैपिड हार्डनिंग, लो हीट सीमेंट और पोज़ोलाना पोर्टलैंड, इनिशियल सेटिंग टाइम तीनों की भी 30 मिनट्स मिनिमम है और फाइनल सेटिंग टाइम 10 आवर्स मैक्सिमम है। साउंडनेस भी सेम है तीनों का भी 10 mm मैक्सिमम। तो आप लोग को याद क्या रखना है, सिर्फ और सिर्फ फाइननेस याद रखना है और कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ। आप लोग ने ये याद रख लिया तो आप लोग कोई भी सीमेंट के प्रॉपर्टीज लिख सकते हो। बेसिकली ये 3 सीमेंट की। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बाकी के जो टाइप्स है सीमेंट के वो बताऊंगा। प्लीज़ आप लोग ये वीडियो को अच्छे से देखो। ये 3 में से एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा जो पूछे हुआ है वो है पोज़ोलाना पोर्टलैंड सीमेंट। इसको वेरी IMP करो। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आएगा। ये प्रॉपर्टी आप लोग लिख दोगे तो आप लोग को 2 मार्क्स मिल जाएंगे और 2 मार्क्स इसका शॉर्टली डिस्क्रिप्शन के ऊपर मिल जाता है। Thank you for watching this video. Please subscribe my channel, like my video, share my video. Thank you.